दोस्तों, इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डीप वेब और डार्क वेब कहलाती है। डीप वेब और डार्क वेब क्या है और किस तरह काम करती है, इस बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज़्यादा मालूमात नहीं रखती। लेकिन आज इस वीडियो में हम डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जानेंगे। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज बात यह होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके इस इंटरनेट को हम खत्म नहीं कर सकते। ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। अब आपके जहन में सवालात पैदा हुए होंगे कि ये 95% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते। इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से इसे क्यों छुपाया है, वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो आज इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात पर बात होगी। वर्ल्ड वाइड वेब को टम बर्नर्स-ली ने 1979 में इजाद किया और 6 अगस्त 1991 को बाकायदगी मुनज़्ज़र आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गई। इस तरह पूरी दुनिया समेट कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फ़वाइद से इंसानियत मुस्तफ़ीज़ होने लगे, बल्कि वक़्त के साथ साथ इसके मुहताज बन कर रह गए। वेब की तेज़ रफ्तारी की वजह से दस्तावेज़ात की मुंतकिली और खत व किताब ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनियों और इदारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया इस नियामत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, तो दूसरी तरफ डेविड जाम ने एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि वर्ल्ड वाइड वेब के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त है या पुरानी है। चुनांचे जिस हदशे का इजहार डेविड जाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक समेत दीगर वेबसाइट अपनी व्यूअर्स के बारे में इतना कुछ जानती है कि इसके करीबी दोस्त या सगे भाई बहन भी इतना नहीं जानते होंगे। चुनांचे इन सोर्स को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के खुफिया इदारों ने जासूसी का जाल भी बिछा दिया। यहाँ से इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती है कि इंटरनेट पर डेटा के तबादले की सिक्योरिटी के लिए कोई निज़ाम होना चाहिए ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके। चुनांचे इस मकसद के लिए अमेरिकी की 3 रिसर्चर ने ये बेड़ा उठाते हुए ओनियन रूटिंग का निज़ाम पेश किया। इस निज़ाम को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शख्स किसी का डेटा को चुरा नहीं सकता था और ना ही बगैर इजाज़त की वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब अमेरिकी नेवल रिसर्चर लेबॉर्ट्री ने इस निज़ाम को ओपन सोर्स कर दिया, हर किसी को इससे मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त दे दी, जिसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के जराइम पेश लोगों ने इस निज़ाम को अपने गट या जराइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी का नाम डार्क वेब है। दोस्तों, इस सारी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें बर्फ़ का एक पहाड़ समंदर में खड़ा नज़र आ रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इसे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझ ले जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेर आब नज़र आ रहा है, इसे डीप वेब कहा जाता है। फिर इससे भी बड़ा हिस्सा मज़ीद नीचे गहराई में नज़र आ रहा है, इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ़ के पहाड़ से नीचे जो समंदर की तह है उसे मरियन्स वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतों की भी नहीं है। अब मैं वेब के इन चारों हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करके समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट है जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। नंबर 2, इससे नीचे डीप वेब है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतल्लिका लोगों की होती है और ये आम तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के इस्तेमाल में होता है, जैसे बैंकों का डेटा या मसलन आप यूफोन के सिम इस्लामाबाद से खरीदते हैं और फिर कराची में जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए इनके ऑफिस जाते हैं, तो वो अपना इंटरनेट खोल कर आपके तफसीलात जान लेते हैं कि आप वाकई वही आदमी हैं जिसके नाम पर यह सिम है। ये सारा डेटा डीप वेब पर होता है। चुनांचे यूफोन वाले सिर्फ अपने यूफोन का डेटा ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। इसी तरह हर कंपनी की रसाई सिर्फ अपने डेटा तक होती है। दोस्तों, नंबर 3 पर डार्क वेब की बारी आती है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं हो सकती सिवाय इसके जिसके पास डार्क वेब की वेबसाइट का पूरा एड्रेस हो। आमतौर पर डार्क वेब की वेबसाइट का एड्रेस मुख्तलिफ नंबर और लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है और आखिर में .com के बजाय .tor या .onion वगैरह होता है।
यहाँ जाने के लिए मुतल्लक वेब साइट के एडमिन से राबिता करना पड़ता है, जो आपसे रकम वसूल करके एक एड्रेस देता है। जब आप पूरा और ठीक ठीक एड्रेस डालते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होती है, लेकिन याद रखिए गूगल पर ओपन नहीं होती, ये सिर्फ टोर पर ही ओपन होती है। और ये भी याद रख ले कि इन वेबसाइट को ओपन करना या देखना भी कानूनन जुर्म है। अगर आपके बारे सिर्फ इतना पता चल जाए कि आपने डार्क वेब पर विजिट किया तो इस पर आपकी गिरफ्तारी और सज़ा हो सकती है। दोस्तों, डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं, यानी ऐसे पेचेस होते हैं जहाँ लायो, औरतगिरी और बच्चों के साथ ज़्यादती दिखाई जाती है। ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है और इनकी फितरत मसा हो चुकी होती है, वो इस किस्म के मनाजिर देखने का आदी होती है। चुनांचे वो इन रेड रूम्स में जाते हैं, वहाँ हर चीज़ की बोली लगती है। मसलन ज़्यादती दिखाने के इतने पैसे, फिर जिंदा बच्ची का हाथ काटने के इतने पैसे, इसका गला दबाकर मारने के इतने पैसे, फिर इसके काल उतारने के इतने पैसे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हर किस्म के मंशियात, असलहा और जो कुछ आप सोच सकते हैं वो आपको वहाँ बआसानी मिल जाता है। यहाँ तक कि वहाँ रेट लगे होते हैं कि फला लेवल के आदमी को कत्ल करवाने के इतने पैसे, मसलन सहाफ़ी के कत्ल के इतने पैसे, वज़ीर को कत्ल करने के इतने पैसे, 16 ग्रेड के अफसर को कत्ल करने के इतने पैसे। दोस्तों, इसी किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड के नाम से बहुत मशहूर थी, जिसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी मुश्किल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में ब्लॉक किया था। नंबर 4 पर आता है मारियानस वेब। ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। हकीकी दुनिया में समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मारियानस ट्रेंच कहलाता है, इसीलिए इसके नाम पर इस वेब का नाम भी यही रखा गया है। इंटरनेट के इस हिस्से में दुनिया की चंद ताकतवर हुकूमतों के राज रखे हुए हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल और दीगर कुव्वतें वगैरह। यहाँ एंट्री किसी के बस की बात नहीं, यह कोड रोड और कीज़ का इस्तेमाल ही होता है। एक सबसे अहम बात ये भी सुन ले कि डार्क वेब पर जितना कारोबार होता है वो बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो किसी कानून और ज़ाबिते में नहीं आती है और ना ही ट्रेस हो सकती है। किसी के बारे में नहीं जाना जा सकता कि इसके पास कितने बिटकॉइंस हैं। डार्क वेब पर अरबों खरबों डॉलर्स का ये गलीज कारोबार होता है। अब आखिर में इस सवाल का जवाब जो इस सारे मामलों को सुनकर जहन में पैदा हुआ होगा कि इस वेब पर पाबंदी ही क्यों नहीं लगा दी जाती। तो बात यह है कि जैसे पिस्तौल या क्लाशनकोफ हम अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं, चरी सब्जी काटने के लिए बनाई जाती है। अब अगर कोई इस चरी को उठाकर किसी के पेट में घूम दे तो कसूर छुरी का नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल का है। चाकू पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो तमाम इंसानों का हर्ज होगा। लिहाजा इसका हल यही है कि जो इसका गलीज इस्तेमाल करे इसे इबरत का निशाना बना दिया जाए और बाकी लोगों को पहले से ही बता दिया जाए कि भाई इसका गलत इस्तेमाल आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।